ना कुछ रासायनिक सूत्र है जो हमको जानना बहुत जरूरी है। बिना जाने रासायनिक अभिक्रिया वगैरह नहीं बन सकता, ठीक है। और खासकर क्या होता है ना, जब संतुलित समीकरण बनाना होता है, समीकरण जो दिया रहता है, रासायनिक अभिक्रिया दिया रहता है, उसको कहता है संतुलित कीजिए, और नाम लिखा रहता है हिंदी में, सूत्र में लिख करके उसको संतुलित करना है। तो मतलब अगर 2 और 3 इधर उधर हो जाए तो गड़बड़ा जाता है। तो इसमें कुछ कुछ है जो याद करना है, तो याद कर लेते हैं। तो है उससे कुछ अयस्क बना हुआ है, 2-3 मिला करके बनता है। तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं आसान भाषा में, साधारण नमक, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। 10 क्यों लगा? 10H2O ये जल का प्रकार है। जल इसमें यहाँ इंटू जो है ना, इंटू ये डॉट जो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ये डॉट का मतलब होता है गुना, ठीक है। गुना 10 भाग जल, मतलब 10 भाग जल डालना है उसमें, ठीक है। फिर चलते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10H2O, ठीक है। बोरेक्स Na2B4O7 Na2B4O7 × 10H2, ये कुछ है। फिर पोटेशियम की तरफ चलते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड का क्या हो गया? KCl, ठीक है। अच्छा, फिर पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, ठीक है, K2CO3। अच्छा, फिर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। हम ये भी बता देंगे कि सर कहीं पे K लग रहा है, कहीं पे K2 लग रहा है, कैसे लग रहा है? क्योंकि कार्बोनेट का संयोजकता होता है तो। हाँ, कार्बोनेट का संयोजकता 2 होता है, तो हम उसको बता देंगे किस तरह से हम लोग मिक्स करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल कैसे आता है वो भी बता देंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग इसको जानते हैं H2SO4, ठीक है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। जिंक सल्फेट ZnSO4 सेम रहता है, H2SO4 जिंक सल्फेट ZnSO4। फिर कैल्शियम का कुछ अयस्क बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको बुझा हुआ, बिना बुझा चूना भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको CaOH का होल 2, OH का होल 2, बुझा हुआ चूना, ठीक है। एक होता है चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर CaCO3, तो इसको बोलते हैं चूना पत्थर, इसका नाम है। देखो ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, बायोलॉजी में है क्वेश्चन हमारे उधर में, कौन से अम्ल का निर्माण होता है? HCl का, बायोलॉजी में। उधर मतलब पेट में, ठीक है, पेट में HCl अम्ल बनता है, ठीक है। ये ग्लूकोज, वही ग्लूकोज जिसको हम लोग गर्मी के दिन में चढ़ाते हैं, मतलब 2 चम्मच पानी में घोलो, धूप से आए हैं तो, ठीक है, उसके बाद उसको पी लो तो जो एनर्जी लूज हुआ था वो सारा कुछ वापस आ जाता है, ठीक है। हाँ, होता है, ग्लूकोज में है उतनी शक्ति। फेरस सल्फेट, आयरन से क्या बनता है? फेरस सल्फेट, तो FeSO4। एक होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड क्या हुआ? Fe2O3। लेड यानी सीसा, ठीक है, Pb होता है, लेड नाइट्रेट उसको बोलते हैं, PbNO3 होल 2, PbNO3 होल 2। लेड ऑक्साइड होता है PbO, लेड क्लोराइड हो गया PbCl2। फिर कॉपर में चलते हैं, तो कॉपर सल्फेट और कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट को हम लोग बोलते हैं क्या? CuSO4, ठीक है। और उसके बाद कॉपर क्लोराइड का हो जाता है CuCl2, ठीक है। बेरियम, बेरियम से बनता है बेरियम सल्फेट, उसी तरह से BaSO4, और बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2। देखो एक चीज याद रखना, हर जगह पे जब वहाँ पे सल्फेट और क्लोराइड आ रहा ना, तो क्लोराइड के लिए Cl2 का यूज करते हैं, ठीक है, और सल्फेट के लिए SO4 का यूज करते हैं। जहाँ पे भी लगा होगा वैसे ही लगा है, जैसे हाइड्रोजन के साथ में लगाया तो H2SO4, ठीक है, जिंक के साथ में लगाया तो ZnSO4, इस तरह से लगा हो जाता है, ठीक है। मतलब ये SO4 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आयरन सल्फेट लिखा हुआ तो देखो FeSO4 लगा हुआ है, पता चलेगा 2 महीना बाद तो और नहीं मिलना है किसी से। हाँ, तो वही तो मौका ही नहीं मिला। लड़का लोग तो चलो घूमते फिरते मिल भी, लड़की लोग तो कभी नहीं मिल पाएगी। लड़का लोग मिल ही जाता है, लड़की लोग तो और नहीं मिलेगी। 2 महीना मतलब एग्जाम का रिजल्ट का इंतजार करो, उसके बाद अगर कॉलेज में एडमिशन करवाए तो ठीक, नहीं तो बहुत लोगों का तो शादी हो जाता है। और भी कुछ है, जैसे सोडियम सल्फेट,
Na2SO4, जिंक ऑक्साइड ZnO, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ठीक है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2। एक चीज देखो, OH जो है ना हाइड्रोक्साइड के लिए ना OH लगेगा, कहीं पे भी हाइड्रोक्साइड अगर लगा हुआ हो तो OH लगाएंगे, ठीक है। होल 2 वगैरह बाद चूर्ण, विरंजक चूर्ण मतलब वही ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। एक बार क्या होता ना एग्जाम के टाइम में, हम शायद 10th क्लास में थे, तो उस वक्त क्वेश्चन आया था, हम लोग का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन था। क्वेश्चन आया था केक को फुलाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो उस समय ना हम लोग देखो, हम लोग जो है ना, हम आज से 10 साल 12 साल पहले हम लोग जब पढ़ गए थे उस वक्त इतना जानते नहीं थे केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं, मेरे घर में ना केक बनता था, ठीक है, मम्मी बनाती थी केक, तो हम जानते थे क्या कि उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है, ठीक है, जिसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं। वहाँ सोडा नहीं बोलते, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। तो हम लिख दिया बेकिंग पाउडर, ठीक है। एक दोस्त था, वो पूछा क्या लिखा, ठीक है, हम लोग बताएंगे बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। वो उसको कहीं से मतलब उसको वहीं पे दिख गया कुछ बेकिंग करके लिखा हुआ है, ब करके कुछ लिखा हुआ है, वो लिख दिया ब्लीचिंग पाउडर। अब कॉपी तो केमिस्ट्री वाला तो हेड तक चेक करते हैं, हाँ, हेड तक चेक किए, आते क्लास क्या बोलते हैं, ए मनोज क्या लिखा है केक को फुलाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर है, मर ही जाएगा आदमी खा करके। केक को फुलाना आदमी को। व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं CaOCl2, ये Cl2 है। और बेकिंग सोडा मतलब हो गया ये बेकिंग सोडा केक में डालने वाला है ना, NaHCl3, और उसके बाद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, इतना हुआ। अब कुछ कुछ बड़ा बड़ा नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये लंबा प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, मतलब जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ठीक है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं तो इसमें 1.5 गुना H2O कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो CaSO4 × ½ H2O, ½ H2O मतलब हेमी हाइड्रेट होता है, जल का पूरा गुण नहीं डालना है, ठीक है, आधा, एक गुण पूरा हो गया, एक अणु, उसका आधा अणु डालने से वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है।